बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बिल्कुल ठीक ठाक और मज़े में ना। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह पाक बस यूं ही हम सबको बहुत अच्छा बहुत खुश रखे और हर तरह की बीमारियों और परेशानियों से बचा के रखे, आमीन या रब्बल आलमीन। तो वेलकम टू पिंक स्टाइल कुकिंग विद ब्लॉग। और ये है आज का ब्लॉग। मतलब आज मैंने सोच लिया था कि मतलब आज मैं ना इसी टॉपिक पे आपसे बात करूंगी और इस ब्लॉग में ना वॉइस ओवर यही रखूंगी, तो बैकग्राउंड में जो भी चलता रहे तो वो आप देखते रहिएगा। वैसे मैं बता देती हूँ, मेरे यहाँ मेहमान आने वाले थे ना, तो मैं बस उसी की तैयारी कर रही हूँ। अपना ड्राइंग रूम और डाइनिंग रूम ना सेट कर रही थी। तो ये सारे काम मैं बच्चों को लगा कर ही हमेशा करती हूँ। तो मैंने कहा सुबह तो बच्चे स्कूल होंगे तो ये सब मैं ना रात में ही ठीक कर लेती हूँ, तो बच्चे भी करवा लेंगे। बस इस तरह से बच्चों को आदत भी रहती है और वो कुछ ना कुछ सीख ही रहे होते हैं और हमारे काम भी आसान हो जाते हैं। तो ये बच्चे मेरे साथ करवा रहे थे सारे काम। तो बस आज मैं आपसे बात करूँगी ना अपनी हाउसवाइफ जर्नी की, कि ऐसी लड़की की जिसको शादी के बाद, मतलब शादी से पहले भी कुछ नहीं आता था और शादी के बाद भी कुछ नहीं आता था। मतलब ना कोई घर के काम, ना खाना बनाना, और बस सिर्फ अपनी पढ़ाई में लगे रहना, और पढ़ाई के फ़ौरन बाद आपकी शादी हो जाना ना, तो ये आपको बहुत ज़्यादा कुछ करने भी नहीं देता। तो बस जब आपकी अर्ली एज में शादी हो जाती है, और मुझे नहीं लगता कि वो अर्ली एज होती है, अब नहीं लगता, उस टाइम लगता था, लेकिन वही एक एज होती है सही जहाँ पे लड़कियाँ एडजस्ट कर लेती हैं, समझ लेती हैं चीज़ों को। मतलब अगर आपकी 20-21 साल में शादी हो जाए ना, तो वो कोई अर्ली एज नहीं होती, मुझे लगता है वो सही एज होती है शादी की। तो बस यही एज थी जब हमारी शादी हो गई। वो एक टर्निंग पॉइंट होता है ज़िंदगी का, कि जहाँ से आप एक बिल्कुल अलग दुनिया से ना एक बिल्कुल अलग दुनिया में चले जाते हो सडन, तो पता नहीं चलता। और वो पिछले 20 साल बिल्कुल अलग होते हैं, और ये शादी के बाद वाली लाइफ बिल्कुल अलग होती है हर लड़की की। और तो बस मेरे साथ भी ऐसे ही था। मैं अपने स्कूल टाइम से ही ना पढ़ाई में ठीक ठाक स्टूडेंट थी, मतलब टीचर्स की जो फेवरेट वाली लड़कियां होती हैं ना उनमें से एक थी। तो मतलब मुझे पढ़ाई का काफ़ी ज़्यादा शौक भी था। और लेकिन एक टाइम के बाद ना आपको समझ में आने लगती हैं चीज़ें, जब आपका स्कूल ख़त्म होने लगता है, आप बड़ी क्लासेस की तरफ आने लगते हैं ना, तो चीज़ें समझ में आने लगती हैं कि हमारे घर का माहौल कैसा है, हम कहाँ तक पढ़ सकते हैं, उसके बाद यहाँ पे क्या होने वाला है। क्योंकि मैं एक मतलब थोड़ी सी कंजर्वेटिव फैमिली समझ लें आप, वहाँ से बिलोंग करती हूँ। मतलब मेरे अम्मी पापा थोड़ा सा अलग सोचते थे, तो उन्होंने मुझे मतलब यहाँ तक पढ़ने की इजाज़त दी और उन्होंने मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट करा दिया। क्योंकि मेरी तो जब मैंने 12th क्लास कंप्लीट किया है, बस तभी मेरी सास जो है मुझे देखने आ गई थी और बीए फर्स्ट ईयर में हमारी इंगेजमेंट हो जाती है। और नहीं, बीए फर्स्ट ईयर में हमारा रिश्ता हो जाता है, सेकेंड ईयर में हमारी इंगेजमेंट हो जाती है, और थर्ड ईयर कंप्लीट करते ही ना तो बस शादी हो जाती है। तो ये भी टाइम पापा ने उनसे लिया था कि बस मैं थर्ड ईयर तो कंप्लीट करवाऊंगा और ग्रेजुएशन तो कंप्लीट करवाऊंगा, उसके बाद ही शादी करूंगा। तो ये भी एक बहुत मतलब बड़ी बात हो गई थी हमारे यहाँ। तो बस ऐसे ही था, और इससे ज़्यादा तो कुछ होना भी नहीं था। तो शादी ही होनी थी, तो फिर लड़कियों का एक माइंडसेट हो जाता है ना कि बस हमारा यहीं तक है पढ़ाई का साथ। हो गई थी ना तब भी मुझे थोड़ी उम्मीद थी कि शादी हो गई तो क्या हुआ, मतलब हस्बैंड तो मेरे पढ़े लिखे हैं, और मतलब मेरे ससुराल का भी कोई माहौल ऐसा नहीं था कि मैं अपनी स्टडीज़ कंप्लीट कर लूँगी और आगे पढ़ लूँगी, कुछ कर लूँगी। मुझे लॉ करने का बड़ा शौक था। तो लेकिन हस्बैंड ने तो कभी मना नहीं किया, उन्होंने तो कहा था ठीक है कर लेना। लेकिन लड़कियों के हालात जो सबके साथ बन जाते हैं ना शादी के बाद, कि आप घर गृहस्थी, और मैं तो मतलब एक ज़ीरो से शुरू हुई थी ना मेरी स्टोरी, कि मतलब मुझे कुछ नहीं आता था, शादी मेरी हो गई थी। तो मुझे मतलब किचन का तो छोड़ दो आप, बाकी भी घर का भी काम कुछ नहीं आता था, और खाना बनाना तो मतलब ज़ीरो। आप समझ लें कि मैंने जब खाना बनाना शुरू किया है ना, तो जब मैं दाल बनाने खड़ी होती थी ना, तो दाल में इस कदर की मैं सीटियाँ लगाती थी, तो मुझे लगता था कि दाल बहुत देर में गलती होगी। वैसे तो दाल बहुत देर में ही गलती है, शादी वाली दाल तो बहुत देर में गलती है। मतलब क्या क्या आपको करना पड़ता है ना, कितनी चीज़ों को आपको फेस करना पड़ता है अपने रिश्ते में, अपने इन लॉज के साथ, फिर बच्चों के साथ। मतलब एक अलग ही जर्नी होती है, और इस जर्नी को तय करने का जो तहम्मुल है ना, वो अल्लाह पाक ने सिर्फ औरत को ही दिया है। और वो सब्र उसमें दिया है, सारे मुश्किल हालात से, सारे परेशानियों वाले दौर से, जब एक रिश्तों को अपने उसको टाइम देना होता है, एक बिल्कुल अलग माहौल से, एक बिल्कुल ऐसी लड़की से जहाँ पे उसके माँ बाप उससे कुछ भी नहीं करवाते, वहाँ जाके बिल्कुल पलट जाती हैं चीज़ें। वहाँ पे आपको सब कुछ करना पड़ता है, कोई आपसे नहीं भी कहे ना तब भी आपको करना ही है, वो आपका काम है, आपका घर है। और बस यही समझने में टाइम लग जाता है। तो वो एक पीरियड होता है जो उसको चीज़ों को समझने में टाइम लगता है ना, वो बड़ा मुश्किल दौर होता है। मुझे लगता है हर लड़की की ज़िंदगी में आता है वो टाइम। मतलब शादी के बाद ना नहीं आ रही होती वो चीज़ें समझ में,
तो बस मेरे साथ भी हुआ है, ऐसा नहीं है कि आज आप सब कुछ अच्छा देख रहे हैं ना, तो वो अच्छा बनाने में ना बहुत टाइम लगता है, बहुत सब्र लगता है, बहुत सारी चीज़ें लगती हैं। वही हस्बैंड जो लगता है आपको कि ये हमारी बात नहीं समझते, ये हमारी बात नहीं सुनते, वो एक टाइम आता है कि आपकी हर बात सुनते हैं और आपकी हर बात समझते हैं। लेकिन थोड़ा सा वक्त देना पड़ता है आपको चीज़ों को, और थोड़ा सा समझना पड़ता है खुद भी बहुत सारी चीज़ों को, तो सब कुछ ठीक ही होता है इंशाल्लाह। ना आपको ये भी बताती चलूँ कि वीडियो में बैकग्राउंड में हो क्या रहा है। तो अच्छा, घर वर सब कुछ रात में सेट कर लिया था मैंने, और बच्चों को उसके बाद आइसक्रीम भी खिला दी थी। और ये है सुबह का टाइम। आज सुबह में ना मैं बहुत टाइम के बाद बना रही हूँ नाश्ते में कीमा और पूरी। मतलब नाश्ता इतना हैवी वाला और मतलब इतना झंझट वाला मैं करती नहीं हूँ, ना बनाती हूँ। लेकिन छुट्टी का दिन था तो मैंने कहा चलो मतलब नाश्ता भी आज थोड़ा सा अच्छा अलग टाइप का बनाते हैं। तो कीमा पूरी बनाए थे मैंने नाश्ते में। तो ये इतने ज़बरदस्त कीमा की रेसिपी है ना, तो आप लोग साथ साथ देखते जाइए और इसको फॉलो ज़रूर करिएगा। तो इसलिए मैंने सारी इंग्रेडिएंट्स अलग अलग लगा दिए हैं, और आपको रेसिपी आसानी से समझ में आ जाएगी, कोई ऐसी मुश्किल नहीं है। तो वो भी साथ साथ चलती रहेगी। ये जो आप मुझे देख रहे हैं ना आज आप लोग, के मैं तरह तरह के खाने बना रही होती हूँ, तो ये बस मेरा शौक़ है, मेरी मोटिवेशन जो है ना मेरी सारे खाने बनाने की, वो आई है सारी मेरे हस्बैंड की तरफ से। जब मतलब जब मैं बहुत बेकार खाना बनाती थी, जब मैं कुछ भी नहीं बनाती थी, तब भी उन्होंने मुझे कभी कुछ नहीं कहा। और ना मेरी सास ने, मतलब अल्लाह मतलब उनके दर्जात को बुलंद करे, वो कभी कुछ नहीं कहती थी। उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखी मैंने, बहुत सारे खाने भी मतलब मैंने सीखने की कोशिश करी, आए मुझे नहीं बहुत ज़्यादा, लेकिन बस धीरे धीरे होता है ना कि आप सब कुछ सीख जाते हैं। ना उन्होंने कभी मुझे कुछ कहा और ना कभी मेरे हस्बैंड ने। अगर मैंने जो कुछ उल्टा पुल्टा बना भी दिया है ना, तो उन्होंने बस यही कहा है कि अगली बार बनाओगी तो अच्छा बन जाएगा। तो मुझे समझ में आता था कि इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि मुझे खा के भी समझ में आता था कि हाँ वाकई ये मतलब क्या बना है अजीब सा। इतना कोई उन्हें घर के खाने का क्रेज़ था ना कि मतलब कि शादी होगी तो घर का खाना मिलेगा, क्योंकि इतने टाइम से वो यहाँ जामिया में पढ़ते थे। तो बाहर रहकर पढ़ाई करने वाले को तो वैसे ही सारा होटल का खाना मिलता है। तो पापा मुझसे यही कहते थे कि मतलब एक तो वैसे ही उसने होटल का खाना खाया है हमेशा, और अब ये भी कुछ नहीं बनाएगी जाके, क्योंकि उसको कुछ आता ही नहीं है। तो बस वही हुआ मेरे साथ, मुझे कुछ भी नहीं आता था। मतलब हस्बैंड को जितनी ज़्यादा शौक़ थे ना खानों के, तो वो मैं उनके पूरे नहीं कर पाई, लेकिन अब करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये वीडियो जो आपसे शेयर करने का मतलब है अपनी हाउसवाइफ जर्नी। तो बस यही है कि जब इंसान सीखना चाहता है ना, जब किसी काम को अपना शौक़ बना लेता है, अपनी हॉबी बना लेता है, तो वो सब कुछ कर लेता है। जब तो मुझे अपनी हाउसवाइफ जर्नी का ना वो टाइम भी याद है कि जब मैं बिल्कुल नई नई हाउसवाइफ बनी थी, और उस टाइम ना एकदम सडन जो चेंज होता है ना लाइफ के अंदर, तो एक तो वही नहीं समझ में आ रहा होता, और फिर ऊपर से ये खाने और ये काम और ये भी नहीं समझ में आ रहे होते। तो हस्बैंड कहते थे, मतलब जब उनके कोई दोस्त की दावत करनी होती थी या कोई रिश्तेदार आने होते थे ना, तो वो कहते थे कि बस मतलब तुम कुछ मत बनाना, अम्मी बना लेंगी। तो मैं समझ जाती थी कि मतलब तुम कुछ मत बनाना का मतलब यही है कि वो सही नहीं बने। और वो मुझसे डायरेक्ट तो नहीं कह सकते ना कि तुम अच्छा नहीं बनाती इसलिए मत बनाना। तो लेकिन मैं समझ जाती थी चीज़ों को, और फ़ील भी होता था, लेकिन कर भी कुछ नहीं सकते क्योंकि हमने तो कुछ सीखा ही नहीं था, हमें कुछ आता ही नहीं था। और लड़कियां, मतलब बहुत सारी लड़कियां होती हैं जो शादी से पहले नहीं सीख पाती कुछ भी, लेकिन आना चाहिए बेसिक काम। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने शादी ही करनी है, आपकी शादी ही होनी है, तो आपको बेसिक काम तो थोड़ा बहुत सीखने चाहिए, और थोड़ा बहुत खाना बनाना भी सीखना चाहिए, नहीं तो बहुत दिक्कत होती है। और आज ये टाइम भी है, अल्लाह पाक ने दिखाया मुझे कि संडे का दिन होता है, और हस्बैंड मतलब अपने दोस्तों की कॉन्फिडेंटली दावत दे रहे होते हैं कि भाई आ जाओ शाम को, और इतनी ज़बरदस्त नारी खिलाता हूँ ना कि तुमने कभी नहीं खाई होगी। तो आज ये टाइम भी है ज़िंदगी में। तो बस जब सोच लो ना आप कि हमें उसी में पास होके दिखाना है जिसमें हमारे ज़ीरो आते थे, उसी में अच्छे मार्क्स लेके आने हैं जिसमें हमारे कभी ज़ीरो आते थे। तो अल्लाह पाक फिर वैसे ही कर देते हैं चीज़ों को, और चीज़ों को जल्दी एक्सेप्ट कर लो जितना ज़्यादा, तो उतनी ही लाइफ आपकी खूबसूरत और अच्छी हो जाती है। कि मतलब अब यही हमारी ज़िंदगी है, उसमें ज़्यादा मतलब हिसाब किताब लगाना ना सही नहीं है कि हमें तो बाहर जाके जॉब करनी थी, हमें तो ये करना था और वो करना था। एक हाउसवाइफ से अच्छी ज़िंदगी ना, तो मुझे नहीं लगता कि किसी और औरत की होती हो। इसलिए नहीं कि मैं खुद एक हाउसवाइफ हूँ और मैं कोई जॉब नहीं करती, मेरे पास जो जॉब है ना वो खुद एक अपने आप में फुल टाइम जॉब है। कि मतलब घर के सारे काम करना, और उसके बाद मैंने अब ये जो यूट्यूब का काम कर लिया है। तो यूट्यूब करने का मुझे 5-6 साल से बड़ा शौक़ था, लेकिन जब तक ये शौक़ था ना सिर्फ, तब तक मैं इसे नहीं कर पाई। जब मैंने एक मकसद सोच लिया कि मुझे इससे ये करना है, तो बस शुरू कर लिया। और अभी मैं इसको उतना टाइम नहीं दे पा रही हूँ, जितना मैं इसको टाइम दे रही हूँ ना अल्हम्दुलिल्लाह,
तो उतना चैनल ग्रो भी कर रहा है और आप लोगों का साथ रहा तो क्या पता यही मेरी फुल टाइम जॉब और मेरे अर्निंग का ज़रिया भी बन जाए, तो इससे अच्छी क्या बात होगी। और इसके लिए तो मेरा एक मकसद भी है, अगर मेरी इससे अर्निंग होती है तो मुझे जो करना है तो बस खैर अल्लाह पाक नियत अच्छी रखो तो सब कुछ करवाते हैं इंशाल्लाह। तो आज ये जो काम है ना मेरे, ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, जबकि ये सारे काम मैंने शादी से पहले कभी नहीं किए थे और कभी सोचा भी नहीं था कि ये सारे काम कभी मेरी ज़िंदगी का इतना इम्पोर्टेंट हिस्सा बन जाएंगे, कि मुझे इतने अच्छे लगेंगे ये सारे काम, कि बस मेरा घर, मेरे बच्चे और खाना बनाना और घर के काम, अपना घर संभालना, ये सब मुझे इतना अच्छा लगेगा। जब लड़कियां पढ़ाई करती हैं ना, जब कॉलेज में होती हैं, तो उनका यही ड्रीम होता है कि हम अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके ना कोई अच्छी सी जॉब करेंगे। तो या तो फिर आपने पढ़ाई उस लेवल की हो कि आप अच्छी सी जॉब कर पाएँ, या फिर आपकी ज़रूरत उस लेवल की हो कि आपको जॉब करनी पड़े। अदरवाइज़ तो हाउसवाइफ से अच्छी और एक होम मेकर से अच्छी ना जॉब कोई नहीं है, कि आप अपना फुल टाइम अपने बच्चों को, अपने घर को, अपने हस्बैंड को और अपने अपनों को दें। तो आज मेरी ज़िंदगी ना बस यही बन गया है, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड और मेरे कुछ अपने। बस तो मेरी ज़िंदगी मेरे अल्लाह से शुरू होकर मेरे अपने और मेरे बच्चे, मेरे शौहर पे आके ख़त्म हो जाती है बस। तो और बाकी की चीज़ों में मैं ज़्यादा पढ़ती नहीं हूँ कि बहुत ज़्यादा रिश्तेदारियों में क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, और सबसे मिलना जुलना भी रखती हूँ। तो बस इतना ही होना चाहिए आपकी लाइफ में। तो यहाँ तक था मेरा आज का व्लॉग। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब, ताकि मैं और अच्छे अच्छे मोटिवेशनल व्लॉग आपके लिए लेकर आ सकूँ। और बस कमेंट ज़रूर करिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।